ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। आध्यात्म रत्नाकर भगवान पूज्यपाद देव स्वामी महाराज श्लोक नंबर 35 में कहते हैं, निमित्त सहायक मात्र है, अर्थात बाह में जो गुरु आदि निमित्त के रूप में मिलते हैं वे मात्र सहायक हैं। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मिच्छति, निमित्र मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्तिकायवत्। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मिच्छति, निमित्र मात्र मन्यस्तु गतिर्धर्मस्तिकायवत्। गतिर्धर्मस्तिकायवत्। ना अज्ञ, अज्ञ मतलब होता है अज्ञानी, जो ज्ञान से रहित है उसे कहते हैं अज्ञ। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आप याद रखें। शब्द है ज्ञा मतलब ज्ञा, ज्ञा मतलब होता है जानना या जानने वाला। उसमें शब्द लगा देते हैं आ, उपसर्ग लगता है आ तो बन जाता है अज्ञ मतलब अज्ञानी। उसमें उपसर्ग लगता है प्रा तो बन जाता है प्रकृष्ट ज्ञानी, जिसे हम कहते हैं प्रज्ञ या प्रज्ञा। ऐसी विज्ञ, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं गुरु आदि के उपदेश से अज्ञ अर्थात अज्ञानी जी विज्ञत्वम अर्थात ज्ञान दशा को, विशिष्ट ज्ञान की दशा को ना आयाति अर्थात प्राप्त नहीं होता। कोई जीव है बहुत अधिक अज्ञानी है, मूर्ख है, तो वह क्या किसी गुरु के सानिध्य को पाकर ज्ञानी हो जाएगा? तो कहते हैं नहीं। विज्ञा अर्थात अज्ञानी, विज्ञ अर्थात विशिष्ट ज्ञानी, अज्ञत्व अर्थात अज्ञानता को न इच्छति प्राप्त नहीं होता। और कोई ज्ञानी पुरुष है, विशिष्ट ज्ञानी है और उसे गुरु का सानिध्य नहीं मिला या गुरु उसका बिछड़ गया, तो क्या वह अज्ञानी हो जाएगा? तो वे कहते हैं नहीं, वह कभी भी अज्ञानी होने वाला नहीं है। अन्य अर्थात अन्य अध्यापक गुरु आदि तो ज्ञान प्राप्ति में कैसे हैं? गतिर धर्मास्तिकायवत्। गति अर्थात गति में, जैसे चलने में, धर्मास्तिकायवत् धर्मास्तिकाय द्रव्य, जो धर्म द्रव्य है वह धर्मास्तिकाय जैसा है, वैसे ही निमित्र मात्र मन्यस्तु निमित्र मात्र है। जैसे कोई जीव चलना चाहे तो चलने में वह धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र है, चलाता नहीं। अधर्मास्तिकाय रुकने में सहायक है, रोकता नहीं। ऐसे ही वे गुरु निमित्त मात्र हैं, जो सीखना चाहे वो सीखता है और जो ना सीखना चाहे वह कुछ भी नहीं सीखता। जो पाना चाहे वो पाता है, जो ना पाना चाहे वो कुछ नहीं पाता। वे गुरु महाराज ना कुछ देने वाले हैं और ना ही कुछ लेने वाले हैं। वास्तविकता में जो उस द्रव्य की, जो उस जीव की आत्मशक्ति या उपादान की योग्यता होती है, तदनुसार वह गुरु के चरण सानिध्य से पा जाता है। तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य, अभव्य, अज्ञ प्राणी
धर्माचार्य के द्वारा सैकड़ों उपदेश सुनकर भी तत्वज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान से परिणत नहीं हो सकता, और जो विज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान से परिणत है वह कभी अज्ञ नहीं हो सकता। जीव और पुद्गल के गमन में जैसे धर्म द्रव्य सहकारी कारण है, उसी प्रकार अन्य गुरु और उनका उपदेश आदि भी आत्मशुद्धि व ज्ञान की वृद्धि में निमित्त कारण है, मात्र निमित्त कारण है, अर्थात वे करते नहीं, होते हुए को सहायक अवश्य हैं। अज्ञानी अभव्य 11 अंग का पाठी होकर भी सम्यक ज्ञानी नहीं बन सकता। मानो उसकी अपनी निजी योग्यता कुछ भी नहीं हो तो कोई अभव्य है, 11 अंग का पाठी है, तो भी वह गुरु का सानिध्य पाकर सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकता। और छायक सम्यक दृष्टि कभी मिथ्या ज्ञानी या अज्ञानी नहीं बन सकता। वह अचेतन अज्ञानी पौद्गलिक पदार्थ जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर भी कभी चेतन नहीं बन सकता। महत्वपूर्ण, हम और आप तो हमेशा ये कहते हैं ये घर मेरा, ये कपड़े मेरे, ये किताब मेरी, ये मोबाइल मेरा, ये पैसे मेरे, लेकिन कभी अचेतन अपने आप को आपका महसूस नहीं करता, न ही वह अपने आप को कभी चेतन रूप महसूस करता। हम और आप बार बार इस शरीर की ओर दृष्टि रखते हैं और शरीर को देखते हैं, तो शरीर क्या है? तो शरीर अच्छी तरह दिखाई देता है, ये तो पौद्गलिक पिंड है, लेकिन ये चेतन की तरह दिखता है। देखने में कैसा लगता है? चेतन है। कार्य करते समय कैसा लगता है? चेतन है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी भी चेतन को नहीं देखा, आज तक हमने उस जीव की अनुभूति नहीं की, इसलिए हमें बाहर का अचेतन ही चेतन के समान दिखाई पड़ता है, जानने में आता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो वह जो चेतन है वह इस अचेतन पुद्गल से अत्यंत भिन्न अलग कोई और है। लेकिन हमने आज तक दोनों को पृथक पृथक नहीं देखा, इसलिए हमें दोनों की अनुभूति में अभी आता नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगम के बल से अभ्यास करते हैं, जिसे पूर्व में आचार्य ने कहा था गुरुपदेश तत्व अभ्यास और संवित्ते, तो धीरे धीरे जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमें समझ में आता है ये बाहर में दिखने वाला पौद्गलिक शरीर देह मुझ आत्मा से भिन्न अन्य कुछ और है, और मैं आत्म तत्व जीव द्रव्य इस पुद्गल से भिन्न अन्य कुछ और हूं। दोनों एक दूसरे के साथ अनादिकाल से बंधे हुए हैं, अनादि संबंधे च, लेकिन ये दोनों कभी एक दूसरे मय होते हुए भी एक दूसरे जैसे नहीं हुए। मतलब आज तक कोई भी मुर्दा आपने देखा हो वह ज्ञानी नहीं हो गया। क्यों? जो पड़ा है वो तो शरीर पौद्गलिक पिंड है, सो वह पौद्गलिक पिंड आज तक चैतन्य नहीं हुआ, आज तक ज्ञानी नहीं हुआ, और यह जो जीव द्रव्य है यह आज तक अचेतन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? बाह बाह में प्रक्रिया चल रही है, अंतरंग में अपने निजी स्वभाव को ये खोते नहीं, अन्य रूप कभी होते नहीं। चेतन कभी अचेतन नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञानी एवं अज्ञानी बनने की उपादान शक्ति स्वयं होती है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है। पढ़ाने वाला पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ेगा कौन? जिसकी अपनी चैतन्य शक्ति की जागृति होगी। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा वह बैठा है, सुन रहा है, लेकिन उसे अवग्रह तो होगा, लेकिन ईहा अवाय धारणा कुछ नहीं होंगे, उसके ज्ञान का विषय कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए बार बार अपने आप को याद दिलाना है, जो कुछ बाहर में घटित हो रहा है यदि उसमें मेरी उपादान शक्ति नहीं है तो बाहर का निमित्त कुछ नहीं कर सकता। बाहर का निमित्त कितना भी सशक्त है, लेकिन अंतरंग का यदि उपादान मजबूत है तो बाहर के निमित्त को हारना पड़ेगा,
अन्यथा उपादान स्वयं हार जाता। तो गुरु आदि तो निमित्त कारण बनते हैं, वास्तविकता में तो कार्यकारी हमारा स्वयं का उपादान होता है। नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्यत्व मिच्छति, निमित्र मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्तिकायवत्। जैनम जयतु शासनम।